हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 38 यानी गणित की कार्यपत्रक संख्या 38। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है एडिशन ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का योग, जिसकी हम रिकॉल करने वाले हैं यानी रिवीजन करने वाले हैं। आज हम इस टॉपिक की रिवीजन यानी दोहराई करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले हमें आज की वर्कशीट में बोला गया है व्हेन वी ऐड टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम कैसे करेंगे, यानी जब हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक होंगे तो हम उसको किस प्रकार जोड़ेंगे। तो अगर दोनों ही नंबर हमारे प्लस के नंबर्स हैं, 4 भी प्लस का है और 5 का साइन भी प्लस का है, देखो यहाँ पे ध्यान से प्लस का साइन है 5 के पास भी अपना और 4 के पास भी, तो हम क्या करते हैं दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं, आंसर आ जाता है 9। और प्लस के नंबर हों अगर दोनों, तो आंसर के पास भी प्लस का साइन ही रहता है। अगला रूल है व्हेन वी ऐड टू नेगेटिव आंसर्स और इंटीजर्स देन द आंसर विल हैव माइनस साइन। जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो आंसर में भी एक ऋणात्मक का निशान आता है। जैसे कि हमारे पास एक संख्या है, एक नंबर है -2, इसमें मैंने प्लस किया -1। तो ध्यान से देखो, दोनों नंबर के पास अपने अपने माइनस का निशान है, जिसको हम ऋणात्मक निशान बोलते हैं हिंदी में। तो जब दोनों के पास माइनस का निशान होगा तो माइनस और माइनस मिलके बन जाएगा प्लस और हम लिख देंगे 3, लेकिन आंसर में हमेशा माइनस का निशान रहेगा। तो आपको याद रखना है कि जब दोनों प्लस के होंगे तो भी हम प्लस करेंगे। जब एक प्लस का है एक माइनस का है तो हमारे को माइनस करना है, एक माइनस और एक प्लस यानी प्लस माइनस कुछ भी हो हमें माइनस ही करना है, दोनों में देखो ध्यान से। और अगर दोनों निशान माइनस के हैं तो हमें प्लस करना होता है, जैसे कि यहाँ करा। तो अब इसके बाद तीसरा रूल भी देख लेते हैं। when we have one positive and one negative integer we must subtract and the answer will take the साइन ऑफ द बिगर इंटीजर, यानी जब हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ते हैं तो हमारा हमेशा घटा करी जाती है उस क्वेश्चन में, और घटा करने के बाद उसका चिन्ह लगाया जाता है जो दोनों संख्याओं में से बड़ा है। जैसे आप अपने घर में बड़ों की बात मानते हैं तो ये पूर्णांक भी, ये इंटीजर भी बड़ों की बात मानते हैं, ये भी बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है उसको ले लेते हैं। तो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे 4 के पास है प्लस का साइन, 7 के पास है माइनस का, तो बन गया ना प्लस माइनस, यही वाला प्लस माइनस का मतलब माइनस, यानी 7 में से 4 को माइनस करा, आंसर आ गया 3। लेकिन बड़ा कौन था? 7। इसकी बात मानने का मतलब इसका माइनस का निशान आंसर में भी आ जाएगा। तो हो गया हमारा थर्ड रूल भी हमें रिवाइज। फोर्थ रूल देखते हैं हम। फोर्थ रूल हमें बताता है, जो यहाँ नोट के रूप में लिखा गया है, कि अगर नंबर्स हैं 5 - 5, 7 - 7, इनको जब हम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 0। तो ध्यान से देखो, अगर एक नंबर प्लस का है 5 और दूसरा नंबर उसी के जैसे दिखने वाला है लेकिन है -5, तो इसको ऐड करने पर, इसको जोड़ने पर मिलता है 0, जिसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। यानी ये 5 और -5 आपस में क्या कहलाएंगे? एडिटिव इनवर्स। और हिंदी मीडियम में अगर हम इसको देखें, अगर हिंदी मीडियम में हम इसकी टर्म देखें कि हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे योज्य प्रतिलोम। यानी जब हम एक संख्या को उसी की जैसे दिखने वाली घटा वाली संख्या में जोड़ दें तो आंसर हमेशा मिलेगा 0, और ये 5 और -5 कहलाएंगे मेरे योज्य प्रतिलोम। अब ध्यान से सोचकर बताओ, अगर मेरे पास एक संख्या है 16 यानी 16, इसमें मैं किसको जोड़ूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए? और ध्यान से बताना कि यहाँ पर मुझे जो भी लिखना है वो मेरा क्या कहलाएगा? योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएंगे कि 16 में मैं किसको जोड़ूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। अब हम करते हैं आज की वर्कशीट के ट्राई दिस क्वेश्चंस को। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा आज की वर्कशीट का? ऐड द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 7 में -7 को जोड़ना है। तो देखो ध्यान से, एक 7 है एक -7 है, दोनों दिखने में एक जैसे हैं लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 0 हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। 5 में जोड़ना है -12 को, तो जमा और घटा क्या होती है? घटा। तो यानी 5 और 12 को घटाना है, तो 12 में से 5 गया, बचा 7, लेकिन बड़ा कौन है? 12। उसका निशान कैसा है? माइनस का, उसी की बात मानते हैं और उसका निशान इसको आंसर को दे देते हैं, -7 आ गया आंसर।
अब अगला देखो, -9 में 8 जमा 5 करना है। तो ध्यान से देखो, 8 और 5 दोनों ही जमा के है ना, तो पहले मैं इनको जोड़ लेती हूँ। तो -9 मैंने ऐसे का ऐसे ही लिखा, साथ में 8 और 5 को जोड़ लिया। तो 8 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 8 और 5 को जोड़ने पे आएगा 13। अब मेरे पास ये सवाल बन गया, ये क्वेश्चन बन गया -9 जमा 13 का। अब एक संख्या माइनस की है, देखो ध्यान से, 9 के पास माइनस का निशान है और इसके पास प्लस का निशान है, तो प्लस माइनस माइनस, अभी सीखा था ना। तो 13 में से जब 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 आएगा आपका जवाब। और 4 के साथ चिन्ह किसका लगेगा, निशान किसका लगेगा, बड़ा कौन था, 13, इसका जब निशान था प्लस का, तो आंसर में भी हम प्लस का निशान लगा देंगे, या फिर हम इसको सिर्फ और सिर्फ 4 ही लिख देंगे। तो और करके मैं 4 लिख रही हूँ, तो -+4 लिखें या सिर्फ 4 लिखें, दोनों का मतलब सेम है। इसके बाद आ जाते हैं अगले सवाल पे, -12 में जोड़ना है -12। तो अभी मैंने बताया था, जब दोनों संख्याएं सेम निशान की वाली हो, यानी माइनस माइनस की हो, तो प्लस करना होता है, अभी सीखा था ना। प्लस और प्लस मिलकर बना देते हैं प्लस करते हैं, तब एक प्लस हो एक माइनस हो तो माइनस करते हैं, एक माइनस और एक प्लस हो तो भी माइनस करते हैं, और अगर दोनों ही निशान माइनस के हो तो भी हमें प्लस ही करना होता है, यानी यहाँ पर भी हम प्लस करेंगे। 12 और 12 को जोड़ लेंगे 24, और दोनों के पास अपने अपने माइनस का निशान है, तो इसको भी माइनस का निशान दे देते हैं, तो आंसर आ गया -24। इसके बाद हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट ध्यान से, तीनों ये नंबर है जिनके पास माइनस का निशान है, माइनस माइनस माइनस, यानी इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से जोड़ो इन सभी को। जब हम इनको जोड़ लेंगे, ध्यान से देखो, 11 और 1 जोड़ोगे 12, 12 में 10 जोड़ दिया तो कितना बनता है, 12 में 10 जोड़ने पर बन जाता है 22, लेकिन सभी के पास माइनस के निशान थे, तो आंसर में भी हमें माइनस का निशान देना पड़ेगा। तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद हम करते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 125 एंड 124, -124। तो 125 और माइनस का 124, इसका सम यानी योग ज्ञात करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 125 जोड़ना है हमने इसमें -124। तो ध्यान से देखो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, जिसके मुंह के आगे कोई निशान ना हो, देखो यहाँ पर कोई निशान नहीं है ना, तो यानी ये संख्या है हमारी जमा की। एक जमा एक घटा है तो हमें घटाना ही है, अभी हमने सीखा था, यहाँ पर ये लिखा है हमने। तो यानी 125 में से 124 माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो एक बचेगा, बड़ा कौन है, 125। तो इसकी बात मान लेते हैं, इसको प्लस का साइन दे देते हैं। तो +1 लिखूं या मैं सिर्फ और सिर्फ 1 लिखूं, दोनों ही इसके सही आंसर है। इसके बाद हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकेंड हमारा हो गया, फर्स्ट भी हो चुका है हमारा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में है, व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, यानी 3 का योज्य प्रतिलोम क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था योज्य प्रतिलोम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, पहले एडिटिव इनवर्स हमें अब निकालना है, यानी क्या बताना है यहाँ पर, योज्य प्रतिलोम। तो आप भी अपनी कॉपी में इसको लिख लेंगे, किसका योज्य प्रतिलोम, 3 का, यानी 3 में हम किसे जोड़ें कि आंसर -3 आ जाए। तो अभी मैंने आपको बताया था 3 के जैसे दिखने वाला कौन होगा, 3 ही होगा, लेकिन उसके पास एक माइनस का निशान होगा। तो योज्य प्रतिलोम हमें क्या मिल गया, -3, जो मैंने इस बॉक्स में लिखा। तो हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन भी पूरा। अब हमें करना है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, इसमें भी हमें एडिटिव इनवर्स बताना है, यानी योज्य प्रतिलोम बताना है, लेकिन अब की बार हमें -4 का बताना है। तो ध्यान से देखो, -4 में क्या जोड़ें कि हमारा आंसर 0 आ जाए। तो अभी मैंने आपको बताया था, दिखने में एक जैसा होना चाहिए लेकिन निशान अलग होना चाहिए। ये है -4, तो इसके अंदर कौन होगा, 4 होगा, ये माइनस हट जाएगा। पहले वाले में देखो 3 था, उसके जैसे दिखने वाला 3 लिखा, ये जमा का था तो मैंने उसको माइनस दे दिया। अगले वाले में पहले ही उसके पास एक माइनस है, तो जो माइनस हट जाएगा तो वो संख्या जो बचेगी वो हो जाएगी योज्य प्रतिलोम, यानी एडिटिव इनवर्स। तो हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ, बहुत सारी संख्याएं, बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, उसको हमें सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे लिख देते हैं हम फिफ्थ, क्या क्या है हमारे नंबर्स, -7, फिर इसमें -7 में हमें ऐड करना है -8, फिर हमें इसमें ऐड करना है -15, और फिर हमें जोड़ना है उसमें 30। तो ध्यान से देखो, ये 3 जो शुरुआत के हमारे नंबर है, -7, -8, -15, तीनों ही माइनस के हैं जिनको हमें जोड़ना है। तो तीनों को हम साथ में जोड़ लेते हैं, मतलब 7, 8, यानी 7, 8 और 15, इन सबको जोड़ लेते हैं। 7 और 8 अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 15 ही मिलता है।
और 15 ये आगे लिखा हुआ है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 30। इन तीनों को जोड़ के 7, 8 और 15, और तीनों ही नंबर हमारे माइनस के थे, तो हमारा माइनस का निशान आंसर में भी आ जाएगा। लेकिन अभी हमने इसको तो जोड़ा ही नहीं, तो अब हम इसको साथ में लिख देते हैं। -30 में +30 जोड़ना है, तो ये तो बिल्कुल योज्य प्रतिलोम बन गया। योज्य प्रतिलोम का मतलब संख्या दिखने में एक जैसी हो, लेकिन एक के पास हो जमा का निशान और एक के पास हो घटा का निशान, तो वही हो रहा है यहाँ तो यानी हमारा आंसर 5वें प्रश्न का क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि हमने जब सॉल्व करा तो एक बार हमें 30 मिल रहा है और एक बार -30। तो हमारा 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, जहां हमने सम निकाल कर आंसर 0 बता दिया। आज की वर्कशीट में आपने रिवाइज किया है कैसे हम ऐड करते हैं इंटीजर्स को, यानी हम कैसे पूर्णांकों को जोड़ते हैं। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपने ज़रूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।